सो जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एयरफोर्स XY ग्रुप डिस्कशन एग्जाम के बारे में। जब फेज सेकेंड एग्जाम आपका होता है उसमें 82 टेस्ट, जिसे एयरफोर्स की लैंग्वेज में बोला जाता है, कोई उसे 82 टेस्ट मतलब एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकेंड होता है, कोई उसे GD बोलता है। उसी का फुल फॉर्म ग्रुप डिस्कशन होता है। अब अभी यहाँ पे एक मतलब एक भ्रम टाइप में होता है, भाई बहुत डिफिकल्ट है, हम नहीं निकाल सकते। भाई साहब गारंटी लेता हूँ, थोड़ी मेहनत करोगे आप घर से बैठे निकाल सकते हो। बाकी आपको जो बेस्ट लगे आप कर सकते हो। मैं आपको केवल राइट गाइड कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने भी काफ़ी बार दिया और क्लियर भी किया, कभी इस पर भी कभी फेल नहीं हुआ हूँ। तो आप इजिली कर सकते हो, बट थोड़ा सा मेहनत करना होगा और कोई दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं। जितना एग्जाम पे फोकस किया ना उससे भाई बहुत कम, लेकिन आपको अभी से लगना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। ऑलमोस्ट 30 डेज यहाँ पे मान सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीवियस टाइम। देखो 2019 टू 2021 जितने भी आपका 3 से 4 बार जो GD हुआ है, जिन जिन बैचेस का हुआ है, रैली भर्ती के भी मैंने यहाँ पे जो टॉपिक लाइक मोस्ट प्रोबेबल करके पूछे गए वो मैंने पिक कर लिया। अब ये कहाँ से पिक किए हैं? ये मैंने यूट्यूब की हेल्प से यहाँ पे पिक किए हैं। यूट्यूब का आप देखोगे, जाके सर्च करोगे तो रिव्यू पे आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी अपन 100 के की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप शेयर कर सकते हो वीडियो को। बाकी कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है। PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी ये PDF भी आपको मिल जाएगा। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, अपने चैनल पर लगभग 200 वीडियोज़ आपको फेज सेकेंड एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगे, जिसमें आपको फेज सेकेंड में DFT टेस्ट के बारे में, SRT टेस्ट के वीडियोस और उसका GD के वीडियोस लाइक आपको लगभग 100 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पे आए हुए होंगे। तो अगर आप देखना चाहते हो तो इसी प्लेलिस्ट पे आके मैं ये सीधा PDF ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो। अभी चलो यहाँ पे 82 टेस्ट, GD टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन एग्जाम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा आपका टाइम लेने का मेरा कोई भी मोटिव नहीं है, आपका शॉर्ट में यहाँ पे कर दूंगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे 82 टेस्ट बोल लो, GD टेस्ट बोल लो, ग्रुप डिस्कशन एग्जाम बोल लो, बात एक ही हो जाती है। आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। पहला टॉपिक आ जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन के बारे में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखो टेलीविजन के बारे में वैसे अब ये टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टेलीविजन के साथ साथ इसी में मोबाइल फ़ोन को भी कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कैसे। अब यहाँ पे कोई एडवांटेजेस डिस्कस करता है, ये मैं टॉपिक आप केवल नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे। कवर अप कराने की गारंटी मेरी भाई, ठीक है। कल से चैनल पे वीडियो आएंगे, रेगुलर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब, ये सारे के सारे आए हुए टॉपिक है प्रीवियस टाइम। तो आप चाहो तो यूट्यूब सर्च मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ आपको डेमो भी ऐड कर दें मैंने PDF पे, तो आप उसे देख सकते हो। टीचर वर्सेस सोल्जर लाइक कंपेरिजन करा देते हैं, कौन सा बेस्ट होता है कि कोई बेस्ट नहीं होता है। यहाँ पे आपके क्या पर्सनल व्यू होते हैं ये डिस्कस करना होता है। मिलिट्री ट्रेनिंग शुड बी कंपलसरी फॉर ऑल इन इंडिया। मिलिट्री ट्रेनिंग मतलब कि सभी के लिए कंपलसरी होनी चाहिए। जितने भी लाइक कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मतलब हर एक जो वहाँ के कंट्री का पर्सन है सभी को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। ये कंपलसरी सभी के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी, सॉरी इसके लिए। ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे मुझे लिखना था, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिंदी लैंग्वेज वर्सेस वर्नाकुलर लैंग्वेज, यहाँ पे देखो वर्नाकुलर एक तो हिंदी लैंग्वेज आ जाती है और दूसरा वर्नाकुलर में इंग्लिश, हिंदी वर्सेस इंग्लिश हो जाता है। तो इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस डिस्कस करना होता है, क्या है क्या नहीं है, ये सारी सारी चीज़ें इस टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। वो मेरी गारंटी, आप उसकी टेंशन मत लो। बट अभी इन टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लो और टॉपिक वाइज आपको इनको कवर अप करना है। वोमेंस इनमें से कोई भी टॉपिक सर्च करोगे अपने चैनल का, ये टॉपिक सर्च करने के बाद ऑनलाइन एजुकेशन लिख देना, आपको टॉपिक को देखने को मिल जाएगा। वो पहले भी मैं करा चुका हूँ। वुमेन्स एम्पावरमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आ जाता है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब अभी तक का सबसे मोस्टली पूछे जाने वाले टॉपिक वुमेन्स एम्पावरमेंट। उसके बाद ई लर्निंग और को एजुकेशन, दोनों के दोनों सेम ही होते हैं, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं कभी कभी। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हिंट साथ में देने चलता हूँ। जब आपको कागज़ पढ़ने को दिया जाएगा इंडियन एयरफोर्स पे फेज सेकेंड एग्जाम पे, जब आप 81 टेस्ट SRT टेस्ट क्लियर कर लोगे और आप PFT मतलब पहले टेस्ट क्लियर कर लोगे, देन उसका जो आपका टास्क होगा ये वाला, उसमें आपको एक कागज़ पढ़ने को दिया जाता है। उसमें ये नहीं लिखा होता है ऊपर कि आपका ई लर्निंग टॉपिक है, वो आपको समझना होता है कि हाँ ये टॉपिक ये है। ओके, नेक्स्ट पीयर प्रेशर, ये 2019 पे कानपुर सेंटर पे पूछा था। और इससे मतलब मेरे वाले ग्रुप से जस्ट पहले जिसका हुआ था वो वाला मेरा टॉपिक था स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका था पीयर प्रेशर। बहुतों को इसका मतलब नहीं पता होता भाई। पीयर प्रेशर मतलब आपको पता है तो अच्छी बात है, मतलब दोस्तों का दबाव। दबाव मतलब कि बोलते नहीं दोस्त, जैसे कि चल भाई चलते हैं पार्टी करते हैं, कोई कहता है चलो पढ़ाई करते हैं, कोई कहता है पढ़ाई नहीं करते चलो भाई खेलने चलते हैं, मैच देखने चलते हैं। तो ये कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड की जो सज़ा दी जाती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है।
इंडिया, मेक इन इंडिया, जितनी भी डिजिटल वाली परियोजनाएं हो जाती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आया हुआ था, लास्ट टाइम आया हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और जितनी भी ये वाली 2014 से शुरू हुई प्राइम मिनिस्टर सर के आने के बाद, वो वाली यहाँ पे बन जाती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेरा खुद का टॉपिक है, ये मेरा खुद का टॉपिक है, मतलब मेरे खुद का टॉपिक, आई मीन मेरे में खुद जीडी में आ चुके हैं वाले टॉपिक्स। ये कानपुर पे, ये आपका दिल्ली पे, 2SC 3SC, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जनरल सिक्योरिटी वर्सेस प्राइवेसी सिक्योरिटी। अगला अगर बात कर लेते हैं कैशलेस इकोनॉमी, कैशलेस इकोनॉमी, क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी के बारे में आपके क्या ख्याल है, क्योंकि ये भी अभी ट्रेंडिंग पे है, न्यूज़ पे रहता है बहुत ज़्यादा। बिटकॉइन, इथेरियम के बारे में आप सभी ने सुना होगा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रेंडिंग पे रहता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। उसका ये देखो एक्सपेक्टेड नहीं है, ये तो मेरा कहने का मतलब है जो प्रीवियस टाइम का टॉपिक है, जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो यहाँ पे टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। ईव टीजिंग मतलब छेड़खानी, और सेक्सुअल हैरेसमेंट, है दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये मतलब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, बट 15 to 16 मैंने कर दिया, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ईव टीजिंग एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। बाकी इतना हार्ड नहीं है यार, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं। रिजल्ट आने के पहले कम से कम 30 टॉपिक्स करा देंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस सपोर्ट करते रहना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। रिटायरमेंट होम, ओल्ड एज होम, टीनेज ड्राइविंग, उसके बाद करप्शन इन टीनेज ड्राइविंग, लाइक आप जो बच्चे कहता है भाई गाड़ी रोड में चलाए घूम रहे, मतलब एज 18 हुआ नहीं और गाड़ी बिल्कुल दौड़ाए घूम रहे, वो वाला बोल सकते हो। टीनेज ड्राइविंग, करप्शन इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे करप्शन इन इंडिया के साथ में एक और जो होता है पॉपुलेशन का जो बढ़ती है, उसके बारे में भी यहाँ पे बन के आ सकता है आपका। टेररिज्म इन इंडिया और इंटरनेशनल टेररिज्म टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसका रोल ऑफ एनजीओ का क्या इंपॉर्टेंट है रोल। एनजीओ भाई देखते हो कभी कभी सही भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी एनजीओ, कुछ एनजीओ अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट कुछ एनजीओ लूटने का भी काम करते हैं, तो अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं वहाँ पे, वही अपने को मतलब एक्सप्रेस करने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, बहुत फेवरेट टॉपिक, ये भी बहुत पूछा जाता है, मतलब कि लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। अगला है साइबर क्राइम्स, और नेक्स्ट फार्मा सोसाइटी इन इंडिया। ये मान लो करंट का भी टॉपिक बन जाएगा आपका, फार्मा सोसाइटी इन इंडिया, ये करंट का टॉपिक बन जाएगा जो आ सकता है, क्योंकि अभी आप हाल में एमएसपी एनएसपी वाला देखा होगा। उसके बाद आपको जैसे कोविड भी करंट का टॉपिक है, तो करंट के मैं बाद में कभी डिस्कस कर लूँगा। स्मार्ट वर्क वर्सेस हार्ड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइल्ड लेबर इन इंडिया, जो बच्चों से काम करा जाता है, 18 साल से कम एज के भी जो चाइल्ड होते हैं वो भी काम करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लास्ट टाइम का आया हुआ क्वेश्चन है। आधार मोबाइल लिंकिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, इसका कंक्लूजन क्या होगा। जनरल सर्विस टैक्स, जनरल सेल टैक्स जो भी आप बोलते हो। जीएसटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी में डिमोनेटाइजेशन भी आ जाता है, डिमोनेटाइजेशन इसी में आ जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बन के आ जाता है। आरटीआई और राइट टू एजुकेशन, ये दोनों के दोनों टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये लास्ट टाइम का पूछा हुआ टॉपिक है, तो मैंने नोट डाउन कर दिया, इसे मैं कवर अप करा दूंगा। सिटी वर्सेस विलेज, या फिर आपसे पूछा जा सकता है सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, विच इज़ बेटर, सिटी लाइफ और मतलब विलेज लाइफ, आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो। आगे ट्रिपल तलाक बिल के बारे में पूछा जाए, क्योंकि लास्ट टाइम तो ट्रेनिंग पे था। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा का इंपॉर्टेंस क्या होता है। चाइल्ड मैरिजेस इन इंडिया, चाइल्ड जो बच्चों की शादी, मतलब बच्चों के जो मतलब 18 से पहले या फिर 21 से पहले लड़कों या लड़कों की शादी करा दी जाती है, उनके बारे में क्या ख्याल है आपके। जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, मतलब कि बेरोजगारी के ऊपर। प्लास्टिक पॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा पूछा जाता है, और इससे होता क्या है कि कोई भी इसमें फेल नहीं होता, मोस्टली सभी लोग कर जाते हैं। रिजर्वेशन शुड इट बी बेस्ड ऑन इकोनॉमी, रिजर्वेशन जो मिलता है इकोनॉमी के बेसिस पे होना चाहिए कि ऐसे ही होना चाहिए। पावर्टी इन इंडिया, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स थे, एक आपका जो और भी टॉपिक आया था बुक्स से रिलेट करके एक टॉपिक था, तो वो वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो ये 40 टॉपिक्स थे जो मुझे लगे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी इनको मैं कवरअप कराने की फुल गारंटी देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे चैनल पर सारी की सारी चीज़ें कवरअप करेंगे। बाकी मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे कर दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप देख लेना और इनके टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करना। आपके जो भी डाउट्स बन रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ़ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई बात नहीं। टेक केयर, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।